जब अपने ही बन जाए पराए, जब घर के आंगन में मौत का साया उतर आए, और जब इंसानियत पर हावी हो जाए अंधकार, तब होती है शुरुआत उस जंग की, जहां एक तरफ है गौरी का विश्वास और दूसरी तरफ विहान की बेरमी। क्या भोलेनाथ की शक्ति बचा पाएगी इस टूटते परिवार को, या फिर दावंश राज का तांडव निगल जाएगा सब कुछ? देखिए जादू तेरी नजर आज की कड़ी में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सरदा अपना आपा खो देती है और महेश पर धनुष से हमला कर उसे संक्रमित कर देती है। गौरी सबको छिपने को कहती है और परिवार एक कमरे में शरण लेता है, लेकिन संक्रमित लोग उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। इस बीच रश्मि को छींक आती है और संध्या पकड़ी जाती है, वह संक्रमित हो जाती है। सरदा रश्मि पर हमला करती है और फिर वीना को निशाना बनाने ही वाली होती है कि अर्जुन बीच में आ जाता है। दुर्भाग्य से भी संक्रमित हो जाती है। बेबस गौरी भोलेनाथ से मदद की प्रार्थना करती है, लेकिन विहान ताना मारता है कि वह कुछ नहीं कर सकती। गौरी विहान से पूछती है कि वह आखिर चाहता क्या है। ठंडी आवाज में विहान कहता है कि गौरी ये स्वीकार करे कि वह उसका विहान नहीं है। गौरी इनकार कर देती है। तब विहान चेतावनी देता है कि उसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार तड़प तड़प कर मरेगा। गौरी देखती है कि अर्जुन और वीना अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, और तभी वह एक योजना बनाती है, विहान से चाबी छीनकर परिवार को बचाने की। गौरी उसे ताना देती है कि वह उससे प्यार नहीं करता। विहान स्वीकार करता है कि उसे गौरी को तड़पाना अच्छा लगता है। गौरी उससे जिद करती है कि वह उसकी आंखों में देखकर कहे कि उसे प्यार नहीं है। एक कवि की पंक्तियों से उसे उकसाते हुए गौरी विहान को पास लाती है और उसके जेब से चाबी निकाल लेती है। विहान अपना सच उजागर करता है कि वह दावंश राज बनना चाहता है और इसके लिए उसे गौरी की शक्ति चाहिए। साथ ही वह ये भी घोषित करता है कि उसे गौरी से नफरत है। इसी बीच हर्ष और बैटी केसरी से मिलते हैं। बैटी कसम खाती है कि वह केसरी को जाने नहीं देगी। हर्ष उससे पूछता है कि वह क्यों उसके साथ बंधी हुई है, तो बैटी कहती है कि उसे हर हाल में वह पक्षी चाहिए। हर्ष केसरी से कहता है कि वह निकल जाए और बैटी से वो खुद निपटेगा। क्रोधित होकर केसरी बट्टू को बुलाती है कि वह पक्षी ले आए। उधर अर्जुन और दादी धीरे से निकलने की कोशिश करते हैं और परिवार भी उनका पीछा करता है, लेकिन तभी विहान दरवाजा बंद कर देता है और वीना अंदर फंस जाती है। गौरी अर्जुन से कहती है कि वह मम्मी जी की रक्षा करे और उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो खुद दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। विहान वीना को ताना मारता है कि उसकी माँ हमेशा उसकी रक्षा करती रही, लेकिन आज माँ के रूप में असफल रही। सरदा वीना को मारने झपटती है, मगर अर्जुन उसे रोक लेता है और गौरी मंदिर से राख उठा लेती है। विहान घमंड से कहता है कि दावंश जीत रहा है और रिश्वा हार रहा है, लेकिन गौरी राख सब पर छिड़क देती है, जिससे सरदा और अन्य संक्रमित परिवारजन ठीक हो जाते हैं। अर्जुन सबको सुरक्षित अंदर ले आता है। गौरी विहान से कहती है कि दावंश की हार हो रही है और रिश्वा की जीत। तभी मोहना अर्जुन को हवा में उठा लेती है। गौरी विनती करती है कि उसे छोड़ दे और ये स्वीकार करती है कि वह मोहना को अपनी सास मान लेगी। गौरी झुककर मोहना के आगे हार मान लेती है और कहती है कि उसे अब उम्मीद नहीं रही कि विहान लौट आएगा, क्योंकि वह परिवार को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मोहना गौरी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह हमेशा अंधकार में रहेगी, उसके पैरों तले दबी हुई। फिर वो विहान को आदेश देती है कि गौरी को घर से बाहर फेंक दे। हैरान परेशान गौरी देखती रह जाती है जब विहान उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है।